गांव का नाम था सूरजपुर। सरस्वती नदी के किनारे बसा यह गांव अपनी सादगी और भाईचारे के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को चौपाल लगती थी। वहीं पर आचार्य शशिधर, जिन्हें सब प्यार से आचार्य जी कहते थे, बैठकर रामायण की चौपाइयां सुनाते। आचार्य शशिधर की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, सच्चाई से भरी, दिल को छू लेने वाली। बच्चे हों या बूढ़े, सब उनकी बातों में खो जाते। आचार्य जी कोई साधारण पुरोहित नहीं थे। उन्हें कर्मकांडों का घमंड नहीं था, न ही दक्षिणा का लोभ। वे हमेशा कहते, धर्म का असली अर्थ है इंसानियत। गांव का कोई भी सुख दुख उनसे अछूता नहीं रहता। किसी की बेटी की शादी हो तो आचार्य जी बिना बुलाए आशीर्वाद देने पहुंच जाते। अगर किसी का देहांत हो जाए तो रातों रात जागकर परिवार का सहारा बनते। गांव वाले कहा करते थे, आचार्य जी की बात में स्वयं राम का वास है। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सच्चाई चुभती है। सूरजपुर में यह किरदार था सेठ रघुवंशी, गांव का सबसे बड़ा साहूकार, जिसकी हवेली दूर से ही रुतबा दिखाती थी। सेठ को लगता था कि आचार्य जी की बातें गांव वालों को उसकी पकड़ से दूर कर रही हैं। जब आचार्य जी कहते, किसी का हक मारना पाप है, चाहे वह साहूकार हो या राजा, तो ये बात सीधे सेठ के दिल में चुभती थी, क्योंकि उसका धंधा तो ब्याज और जमीन हथियाने पर ही चलता था। कुछ समय बाद गांव सूखे की चपेट में आ गया। सरस्वती नदी का पानी सूखने लगा, खेत बंजर हो गए, गांव वाले भूखे मरने लगे। सेठ रघुवंशी ने बचा हुआ अनाज अपने विशाल गोदाम में भर लिया और ऐलान कर दिया, अनाज वही ले सकेगा जो पुराना कर्ज चुकाए या ब्याज दे। गांव में हाहाकार मच गया। बच्चों का रोना, बूढ़ों की कराह और जवानों की बेबसी देखकर आचार्य शशिधर का दिल द्रवित हो उठा। एक शाम चौपाल पर उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया। बरगद के नीचे सब इकट्ठा हुए तो आचार्य जी बोले, भाइयों, यह समय डरने का नहीं, एक होने का है। सेठ के गोदाम में जो अनाज है वह उसी खेत से निकला है जिसमें तुम सबने मेहनत की है। यह हक हमारा है, हमें इसे पाने के लिए एकजुट होना होगा। कुछ लोग डर गए क्योंकि सेठ का खौफ गहरा था। तभी गांव का नौजवान दीपक खड़ा हुआ। दीपक के घर में दाने नहीं बचे थे और उसकी मां बीमार थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, आचार्य जी, मैं आपके साथ हूं, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे। धीरे धीरे हरिराम, गुड्डू और गांव की विधवा कुसुम भी आचार्य जी के साथ आ खड़े हुए। अब गांव में हिम्मत की लौ झल चुकी थी। आचार्य जी ने योजना बनाई और कहा, हमें लड़ने नहीं, बात करने जाना है। याद रखना, हिंसा धर्म नहीं है, हमारा हथियार हमारी एकता है। अगली सुबह सब सेठ रघुवंशी की हवेली के सामने पहुंचे। सेठ ने इतने लोगों को देखकर घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। आचार्य जी ने ऊंची आवाज में कहा, सेठ जी, बाहर आइए, हम लड़ाई नहीं, इंसानियत की बात करने आए हैं। खिड़की से झांकते हुए सेठ चिल्लाए, जो अनाज मेरे गोदाम में है वो मेरा है, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आचार्य जी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, यह अनाज आपका नहीं, अगर आप इसे नहीं बांटेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे। क्या लालच की वजह से लड़ाई करना अच्छा नहीं है? सेठ का गुस्सा रहेगा, लेकिन अगर आपने लालच किया तो यह गांव आपको कभी माफ नहीं करेगा। लगा और आचार्य जी की बातें ध्यान से सुनता। कभी कभी खुद भी कहानियां सुनाता। कुछ महीनों में सरस्वती नदी में पानी लौटा, खेत हरे हुए और आचार्य शशिधर की बातें गांव के दिलों में उतरती जाती। गांव वाले कहते, जब तक सच्चाई और एकता जीवित है
तब तक आचार्य जी की बात हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जानी करती प्रणाम जो जुग पानी। हिंगार वाम सब